इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप गीज़र की रिपेयरिंग कर सकेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल लेगा में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले पहुंच सके। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। किसी भी इलेक्ट्रिकल के उपकरण को रिपेयरिंग करने से पहले सबसे पहले हमें आवश्यक औजारों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस गीज़र को रिपेयरिंग करने के लिए हमें नियॉन टेस्टर, मल्टीमीटर, स्क्रू ड्राइवर, वायर, केबल, वायर स्टिपर, कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार के प्लायर और टेस्टिंग लैंप की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इन सभी उपकरणों को पहले एक तरफ इकट्ठा करके और अपन करते हैं, और एक वन वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सर्किट डायग्राम एवं इसकी कार्यप्रणाली। एक गीजर के अंदर सर्किट पाइप जो होता है, प्राय इनपुट सप्लाई जो होती है वो 230 वोल्टेज एसी की सप्लाई मेन पहले वन वे स्विच में जाती है। वहाँ से आपके थर्मोस्टेट के अंदर सप्लाई जाती है, फेज जाता है। करंट जाने के बाद में वही आपका हीटिंग एलिमेंट के अंदर करंट प्रवाहित हो रहा है, और न्यूट्रल वायर जो होता है वो आपका सर्किट को पूरा करता है। इसी प्रकार से हीटिंग गर्म होकर थर्मोस्टेट के द्वारा टेम्परेचर कंट्रोल करते हुए आपका पानी गर्म होता है। अब हम देखेंगे कि गीज़र में कौन कौन से ख़राब होने वाले भाग हैं और उनकी रिपेयरिंग किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक गीज़र के अंदर जो होता है, इनपुट सप्लाई के अंदर कई मिस्टेक है, सप्लाई नहीं मिल पाती है प्रॉपर, तो ख़राबी हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले पावर स्विच की आउटलेट को चेक करेंगे, जांच करेंगे उसकी प्लग और प्लग बोर्ड जो आपकी मेन पावर सप्लाई की केबल है उसमें देखेंगे। इसके अलावा दूसरी जो मिस्टेक होती है वो होती है थर्मोस्टेट के अंदर। थर्मोस्टेट की यूनिट को हम चेक करेंगे कि वो डैमेज है कि सही है। इसके अलावा उसका रीसेट जो नॉब होती हैं उसकी भी जांच करेंगे। उसके बाद में आती है तीसरे नंबर पर हीटिंग एलिमेंट। तो फिल्टर के गीज़र के आपके हीटिंग एलिमेंट की जांच की जाएगी। इसी प्रकार से ये स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। अब टेस्टर और सीरीज टेस्टिंग लैंप लेके हम इनपुट सप्लाई के पॉइंट की जांच करेंगे। सीरीज टेस्टिंग लैंप के द्वारा जब हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो हमें हमारा पावर स्विच का आउटलेट और प्लग यानी पिन और प्लग कार्ड यानी केबल तीनों चीज़ें सही मिलती हैं। इसकी टेस्टिंग के लिए आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से इसकी पूरी टेस्टिंग लैंप आप वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्मोस्टेट के द्वारा, जिसका थर्मोस्टेट की टेस्ट करना, उसकी नॉब को टेस्टिंग करना। तो सबसे पहला यूनिट गीज़र की यूनिट को हम खोलेंगे। उसके तत्पश्चात हम सेकंड चरण में हम करेंगे गीजर यूनिट के थर्मोस्टेट को ढूंढेंगे। थर्मोस्टेट को ढूंढने के बाद पेचकस के द्वारा इसके स्क्रूओं को खोलें। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, थर्मोस्टेट पर लगे वायर के कनेक्शन को निकालें। अगला पॉइंट, थर्मो यूनिट को गीजर से बाहर निकालें। थर्मोस्टेट को बाहर निकालकर सीरीज टेस्टिंग लैंप के द्वारा उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तथा थर्मोस्टेट की विभिन्न सेटिंग स्विच के द्वारा जांच करेंगे। जांच करने के लिए जो आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है सीरीज टेस्टिंग लैंप का है, उसी प्रकार से जहाँ टेस्टिंग उपकरण है वहाँ पर दो टर्मिनल दिख रहे हैं वायर के, तो वहाँ पर फेज टर्मिनल और न्यूट्रल टर्मिनल को थर्मोस्टेट के फेज टर्मिनल और न्यूट्रल टर्मिनल में लगाकर इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट की जाएगी। सीरीज टेस्टिंग लैंप यदि चमकता है तो थर्मोस्टेट की सेटिंग सही है,
यानी कि इसमें खराबी नहीं है। यदि टेस्ट नहीं चमकता है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, थर्मोस्टेट स्विच की सेटिंग सही नहीं है, इसलिए उसकी नॉब को घुमा दिया जाए, टेम्परेचर को अलग अलग कर दिया जाए। फिर भी यदि टेस्टिंग लैंप नहीं जलता है तो इसका मतलब थर्मोस्टेट ख़राब हैं, इसको हमें बदलना पड़ेगा। इस प्रकार से थर्मोस्टेट की कंटिन्यूटी टेस्ट करते हुए थर्मोस्टेट सही है कि या गलत है उसकी जांच करते हुए उसको बदला जाता है। अब हम बात करेंगे मल्टीमीटर से एक थर्मोस्टेट की जांच किस प्रकार से करते हैं। अब एक मल्टीमीटर ले लीजिए और उसकी दो नोब प्लस और माइनस रेड एंड ब्लैक, उन दोनों नोब में स्विच को आप रेजिस्टेंस पे सेट कर दीजिए। मल्टीमीटर के पॉजिटिव नोब को थर्मोस्टेट के फेज टर्मिनल पर तथा मल्टीमीटर के नेगेटिव प्रोब को न्यूट्रल टर्मिनल पर रखते हुए इसकी जांच करेंगे। यदि रीडिंग 1 से अधिक आती है तो थर्मोस्टेट सही है। यदि मल्टीमीटर की रीडिंग 0 या अनंत आती है तो थर्मोस्टेट में खराबी है। उस स्थिति में थर्मोस्टेट को हमें बदलना पड़ेगा। अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप है हमारा थर्मोस्टेट की तापमान पर टेस्ट लैंप करना, यानी कि थर्मोस्टेट सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। उससे पहले हमने देखा था कि नोब उसकी सही है कि नहीं है। उसके अलावा देखा था हमने थर्मोस्टेट की रेजिस्टेंस के द्वारा मल्टीमीटर के द्वारा टेस्ट किया था। अब हम सीरीज टेस्टिंग लैंप के द्वारा एक बार जांच करेंगे। अब आप सीरीज टेस्टिंग लैंप में थर्मोस्टेट को टेस्ट उपकरण की जगह लगा दें। तत्पश्चात मोमबत्ती को जलाते हुए थर्मोस्टेट की लो के ऊपर रखें और थर्मोस्टेट की नॉब को गर्म कीजिए। थर्मोस्टेट रॉड यदि गर्म होते हुए आपका टेस्ट लैंप जलेगा, क्योंकि तापमान जब बढ़ा तो टेस्ट लैंप भी आपका चमकेगा। कुछ टाइम बाद में तय टेम्परेचर के हिसाब से यदि थर्मोस्टेट जो है वो टेस्ट लैंप का सर्किट को तोड़ देता है और टेस्ट लैंप बुझ जाता है, क्योंकि थर्मोस्टेट एक कट ऑफ स्विच होता है। इसका मतलब इसकी कार्यप्रणाली बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमारे थर्मोस्टेट की हम एक कार्यप्रणाली को देखते हैं, जिसमें हमें यह तय मिलता है कि हमारा थर्मोस्टेट सही तरीके से कार्य कर रहा है। लेकिन यदि थर्मोस्टेट लगातार चमकता रहे, इसका मतलब थर्मोस्टेट की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इसीलिए इस स्थिति में हम थर्मोस्टेट की जगह उस स्टेट की जगह नया थर्मोस्टेट लगाते हैं। अभी तक हमने थर्मोस्टेट की जांच की मुख्य रूप से 2 स्टेप अपनाए हैं। पहला, हमने थर्मोस्टेट के स्विच की टेस्टिंग की, उसके बाद में उसकी यूनिट की टेस्टिंग की। सीरीज टेस्टिंग के द्वारा थर्मोस्टेट स्विच की सेटिंग की और मल्टीमीटर और थर्मोस्टेट के बल्ब द्वारा सीरीज में लगाकर जो जांच की गई थी वो थर्मोस्टेट की कार्यप्रणाली की जांच थी। अब हम गीजर के हीटिंग एलिमेंट की जांच करेंगे। सबसे पहले गीजर के अंदर हीटिंग एलिमेंट को हमें ढूंढना है। तो आपके सामने जो दिख रहा है ये हीटिंग एलिमेंट है। अब हम चलते हैं हमारे अगले चरण की ओर। तारों के हीटिंग एलिमेंट को से जोड़ें। तारों को हीटिंग एलिमेंट से जोड़ना है। अब हम इनके कनेक्शन अलग करते हुए वायरों से जोड़ेंगे तथा अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हुए हमारे मल्टीमीटर के द्वारा इस हीटिंग एलिमेंट की टेस्टिंग करेंगे, जिससे हमें लगे कि यह हीटिंग एलिमेंट हमारा कार्य कर रहा है या कार्य करने की स्थिति में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मल्टीमीटर की जो स्विच है उसको रेजिस्टेंस पे सेट करते हैं और पॉजिटिव नोब को पॉजिटिव पर फेज टर्मिनल पर और नेगेटिव को न्यूट्रल टर्मिनल पर रखते हुए देखते हैं। तो हमारे मल्टीमीटर की डिस्प्ले पर 1 से अधिक रेटिंग आती है, तो इसका मतलब हमारा हीटिंग तत्व सही है। यदि मल्टीमीटर की रीडिंग 0 या अनंत आती है
तो हीटिंग एलिमेंट में खराबी है। उस स्थिति में है हमें हीटिंग एलिमेंट को बदलना पड़ेगा। अब हम अगले स्टेप में टेस्टिंग लैंप के द्वारा हीटिंग एलिमेंट की जांच करेंगे। तो सीरीज टेस्टिंग लैंप को लेकर दोनों टर्मिनल हीटिंग के फेज और न्यूट्रल टर्मिनल पर रखते हुए यदि हमारा टेस्टिंग लैंप जल रहा है, इसका मतलब हमारा हीटिंग एलिमेंट सही है। यदि टेस्टिंग लैंप नहीं चलता है, जल रहा है, तो हम देखेंगे हीटिंग एलिमेंट डैमेज है या ख़राब है। उस स्थिति में हमें नया हीटिंग एलिमेंट लगाना पड़ेगा। गीजर के अलग किए हुए हीटिंग एलिमेंट के तारों को वापस पुनः हम लगा देंगे तथा थर्मोस्टेट को भी हम पुनः गीजर की बॉडी में स्थापित करते हुए इसके सारे कनेक्शन को जैसे हमने पहले थे उसको वैसे सुव्यवस्थित रूप से करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस गीजर की सप्लाई को लगाकर हम देखेंगे कि हमारा गीजर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से बॉडी को भी हम पुनः स्क्रू से कसकर बॉडी को बंद कर देते हैं और अब हम देखेंगे कि हमारा गीजर प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने इसकी बॉडी को बंद करके सप्लाई देके देखा हमारा गीजर प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल के विभिन्न उपकरणों की मरम्मत और रिपेयरिंग के वीडियो देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल लेगा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।